फिनलैंड के एक टाउन में एक यंग जिमनास्ट टिंजा है जिसकी माँ सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट फैमिली लाइफ दिखाती है, पर रियलिटी काफी अलग होती है। एक दिन एक क्रो घर के अंदर आ जाता है और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स तोड़ने लगता है जब तक कि वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ नहीं लेता। जब फाइनली वो शांत होता है तो वो लिविंग रूम के झूमर पर बैठ जाता है और उसको गिरा देता है, जो सीधा कॉफी टेबल पर गिरता है। जब टिंजा जमीन पर उस पक्षी को देखती है तो वो एक तौलिया यूज करके उसको पकड़ती है और उसको गार्डन में छोड़ने का प्लान बनाती है, पर उसकी माँ डिसाइड करती है कि वो क्रो को अपने हाथों से ही खत्म करेगी। जब सोफिया क्रो को मार देती है तो वो अपनी बेटी से कहती है कि वो क्रो की डेड बॉडी डस्टबिन में डाल दे। टिंजा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो अपनी माँ की बात मानने पर मजबूर होती है। तभी टिंजा एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनती है और फेंस के पास जाकर देखती है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है रिएटा से, जो उसकी नई पड़ोसन होती है। लेकिन जैसे ही टिंजा रोसा को टच करती है, कुत्ता उसे काट लेता है। रिएटा उसके लिए माफी मांगती है और कहती है कि रोसा ने पहले कभी किसी को नहीं काटा। उस रात टिंजा अपनी माँ के चैनल पर एक वीडियो देखती है जिसमें उसकी माँ बताती है कि उनका परिवार कितना परफेक्ट है। जब वो अपना ट्रेनिंग वीडियो देखती है तो उसको अपनी परफॉर्मेंस से निराशा होती है और वो सोचती है कि अगर उसको कंपटीशन जीतना है तो उसको और मेहनत करनी पड़ेगी। इस वक्त वो अपनी माँ को बताती है कि उसकी मुलाकात नए पड़ोसी से हुई है और रिएटा ने उसको अगले दिन घर आने का इनवाइट किया है। पर सोफिया अपनी बेटी को याद दिलाती है कि उसको सिर्फ कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। सुबह सुबह टिंजा एक अजीब सी आवाज सुनती है और घर के बाहर जाकर चेक करती है। जब वो डस्टबिन के पास देखती है तो उसको पता चलता है कि क्रो का बॉडी गायब हो गया है। वो आवाज के पीछे जंगल तक पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद उसको वही क्रो मिलता है जो बुरी तरह से इंजर्ड होता है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर जब उसको समझ आता है कि क्रो के बचने का कोई चांस नहीं है तो वो एक पत्थर उठाती है और उसका दुख खत्म करने के लिए उसको मार देती है। क्रो के मरने के बाद टिंजा वहां एक नेस्ट देखती है और उसमें एक बड़ा अंडा होता है। वो उस अंडे को अपने तकिए के नीचे छुपा लेती है। अगली सुबह टिंजा अपनी प्रैक्टिस के लिए जिम जाती है, पर उसका कोच नोटिस करता है कि वो एक्रोबेटिक्स सही से नहीं कर पा रही है। कोच उसको वार्न करता है कि अगर उसका यही परफॉर्मेंस रहा तो वो कंपटीशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। डिसअपॉइंटेड होकर टिंजा घर लौट जाती है और देखती है कि उसकी माँ एक आदमी के साथ है जो झूमर रिपेयर कर रहा है। जब सोफिया अपनी बेटी को देखती है तो वो और आदमी ट्राई करते हैं छुपाने कि वो क्या कर रहे थे। बाद में सोफिया अपनी बेटी को एक स्पेशल आउटफिट देती है ताकि वो कंपटीशन में शाइन करे। वो उसको समझाती है कि जो भी उसने देखा उसको छुपा कर रखे। फिर वो बोलती है कि उसको बिजनेस ट्रिप पर जाना है, लेकिन वो जल्दी वापस आ जाएगी। कुछ दिन बाद जब वो घर लौटती है, उसका बेटा मतीस उसको गले लगाना चाहता है, पर सोफिया उसको प्यार दिखाने के बजाय उसको दूर कर देती है। जब से क्रो वाली इंसिडेंट हुई है, टिंजा रोज उस अंडे को देख रही है और देखती है कि वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो रहा है, पर वो किसी को नहीं बता सकती क्योंकि उसको डर है कि उसकी माँ उस अंडे को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। अगले हफ्ते सोफिया अपनी बेटी के साथ जिम जाने का प्लान बनाती है और देखती है कि टिंजा की परफॉर्मेंस अब पहले से काफी बेहतर हो गई है। उस हफ्ते रिएटा भी अकादमी ज्वाइन करती है और कोच उसकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देखकर इम्प्रेस हो जाता है। सोफिया को डर लगता है कि कहीं उसकी बेटी कंपटीशन में अपनी जगह न खो दे, इसलिए वो लेट तक जिम में रुकती है और टिंजा को परफेक्शन तक ट्रेन करने के लिए फोर्स करती है। लेकिन कुछ घंटों की ट्रेनिंग के बाद टिंजा के हाथों में बहुत तेज दर्द होने लगता है, पर उसकी माँ उसे रुकने नहीं देती। रात को जब टिंजा अपने चोट लगे हाथ से अंडे को छूती है तो उसको महसूस होता है कि एक लाल रोशनी उसकी उंगलियों के आसपास बन रही है। अगली सुबह एक बातचीत के दौरान सोफिया अपनी बेटी से कन्फेस करती है कि वो टारोट के प्यार में गिर रही है और कहती है कि उसको बहुत समय बाद ऐसा महसूस हो रहा है। उसके अनुसार टारोट का आना उसकी जिंदगी की बेस्ट चीज थी, इसलिए वो इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहती है और उसे अपने पिता से ये बात छुपाने के लिए कहती है ताकि उन्हें कोई शक न हो। जैसे जैसे टिंजा का दुख और गुस्सा बढ़ता है, वैसे वैसे उसके रूम में रखा अंडा भी बड़ा होने लगता है। एक रात जब वो अंडे को गले लगाकर रो रही होती है
तो उसका शेल क्रैक होने लगता है और एक डरावना हाथ बाहर आता है। डर से टिंजा क्लोसेट के अंदर छुप जाती है और दरवाजे के छोटे से क्रैक से देखती है कि जो क्रीचर अंडे के अंदर था वो अब जिंदा हो गया है। अचानक वो क्रीचर टिंजा के पास आता है और उसे घूरने लगता है, पर तभी उसको यानी कि आने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत खिड़की से भाग जाता है। जब यानी को कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है तो वो टिंजा के कमरे में आता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। टिंजा उसे बोलती है कि एक चिड़िया उसके रूम में आ गई थी। अगली सुबह टिंजा अपने पिता की मदद करती है गार्डन से कांच के टुकड़े साफ करने में और कहता है कि वो बर्ड शायद इंजर्ड हो गया होगा। टिंजा को अपनी खिड़की से आवाज सुनाई देती है। जब वो उस कार्डबोर्ड को हटाती है जो होल को कवर कर रहा था तो वो मॉन्स्टर फिर से उसके रूम में घुस जाता है। वो क्रीचर एक बेबी बर्ड की तरह लगता है क्योंकि उसके पंख अभी तक नहीं आए हैं, पर उसका साइज नॉर्मल बर्ड्स के मुकाबले बहुत बड़ा है। जब टिंजा देखती है कि उस क्रीचर के हाथ में एक कांच का टुकड़ा चुभा है तो वो उसे मदद करने का सोचती है। धीरे धीरे उसको समझ आता है कि ये क्रीचर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब वो देखती है कि उस बर्ड का शरीर किसी अजीब स्लाइमी सब्सटेंस से ढका हुआ है तो वो उसे नहला देती है। धीरे धीरे टिंजा और उस क्रीचर के बीच एक कनेक्शन डेवलप होने लगता है। नहलाने के बाद टिंजा उस क्रीचर को अपने रूम में ले जाती है और उसे एली नाम देती है। उसी रात वो क्रीचर उसके बेड के नीचे सोता है और टिंजा को एहसास होता है कि उसे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि कोई उसका सीक्रेट न जान सके। जब वो सो रही होती है उसको सपना आता है कि एली उसके पड़ोसी के कुत्ते पर अटैक कर रहा है। रात के बीच में वो जग जाती है क्योंकि एली उसके लिए एक गिफ्ट ले आता है। जब टिंजा देखती है तो उसको समझ आता है कि वो गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि रोजा का बिना सिर का शरीर है। जैसे ही सुबह होती है टिंजा जल्दी से रोजा का डेड बॉडी गार्डन के एक फ्लावर बेड के नीचे डाल देती है। स्कूल से वापस आते वक्त टिंजा एक बर्ड स्टोर जाती है ताकि कुछ बर्ड फीड खरीद सके। वहां उसकी मुलाकात रिएटा और उसकी फ्रेंड से होती है। रिएटा पूछती है कि उसने सुबह प्रैक्टिस क्यों मिस की, तो टिंजा झूठ बोलती है कि वो लेट उठ गई थी। साथ चलने पर रिएटा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो रोजा के मिसिंग पोस्टर्स लगाने में मदद करे क्योंकि उसका डॉग रात को घर से भाग गया था। टिंजा, जो सच नहीं बता सकती, उसे हेल्प करने का डिसीजन लेती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे एक गिफ्ट देती है। उसका छोटा भाई मतीस ये देखकर उदास हो जाता है कि माँ ने उसके लिए कुछ नहीं लाया। गुस्सा होकर वो जाकर वही डॉग का शरीर गार्डन से निकाल लेता है जो टिंजा ने छुपा रखा था। पर जब वह सच बोलता है तो उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लग जाता है। रूम में जाने से पहले मतीस गुस्से में अपनी बहन को धक्का दे देता है जिससे टिंजा का सिर जोर से जमीन पर लगता है। जैसे ही यह होता है एली तुरंत टिंजा का दर्द महसूस कर लेती है। वह अपनी छुपने की जगह से बाहर आ जाती है और मतीस उसका शैडो देख लेता है जो घर के अंदर घूम रहा होता है। उसको शक हो जाता है कि टिंजा कुछ छुपा रही है, इसीलिए वह उसके रूम में छुप के घुस जाता है। जब मतीस बेड के नीचे देखता है तो उसका सामना मॉन्स्टर से हो जाता है। इसी वक्त टिंजा जोर जोर से तड़पने लगती है। जैसे ही एली मतीस पर अटैक करने वाली होती है, सोफिया आ जाती है और अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश करती है। डर से मतीस तुरंत अपनी माँ को बताने के लिए भाग जाता है, पर जब सोफिया चेक करने आती है तो उसको सिर्फ एक कंबल मिलता है। तभी सोफिया को क्लोसेट से एक अजीब सी बदबू आती है। जब वह क्लोसेट खोलती है तो देखती है कि जो कपड़े उसने टिंजा को कंपटीशन के लिए दिए थे वह पूरी तरह से फट चुके हैं। जब वह समझने की कोशिश करती है कि यह सब क्या हो रहा है, एली क्लोसेट के ऊपर छुप जाता है। बाद में टिंजा एली को खिलाने की कोशिश करती है पर वह खाने से मना कर देता है, तो टिंजा डिसाइड करती है कि वह खुद खाना चबाकर उसको देगी। जब वह उसको खिला रही होती है तो वह एली को गाना गा के सुलाने लगती है। जब वह उसे प्यार से सहलाती है तो देखती है कि उसकी बॉडी पर कुछ सुनहरे बाल उगने लगे हैं। उसी रात जब टिंजा सो रही होती है, एली उठ जाता है और घर में इधर उधर चलने लगता है। बाथरूम से निकलने के बाद मतीस का सामना इस डरावने क्रीचर से हो जाता है और वह तुरंत भाग जाता है। फिर वह मॉन्स्टर सोफिया के रूम में जाता है और उसे छूने लगता है। जब सोफिया जागती है तो उसको अपनी स्किन पर कोई अजीब सी चिपचिपी चीज महसूस होती है। जब वह देखती है कि बेडरूम का दरवाजा खुला है तो उसको शक होता है कि घर में कोई घुस आया है। डर के मारे वह एक छुरी उठाती है और घर का इंस्पेक्शन करने लगती है।
पर तभी उसका बेटा मतीस दौड़कर उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बहन एक मॉन्स्टर बन गई है। कहीं न कहीं मतीस बिल्कुल सही होता है क्योंकि वह बर्ड हर दिन टिंजा की ओर ज्यादा शक्ल लेने लगता है और टिंजा भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करने लगती है। अगली सुबह सोफिया अपनी बेटी के साथ एक और ट्रेनिंग सेशन पर जाने का निर्णय लेती है। जब वह देखती है कि रिएटा टिंजा से ज्यादा अच्छी जिम्नास्ट है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। जब उसको लगता है कि दोनों लड़कियां अच्छी दोस्त बन रही हैं तो वह कंपटीशन का माहौल बनाने के लिए बीच में हस्तक्षेप करती है। ट्रेनिंग सेशन के बाद सोफिया रिएटा को घर छोड़ने का ऑफर देती है पर रिएटा अकेले चलकर घर जाना पसंद करती है। रास्ते में टिंजा के मन में जलन आने लगती है क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं रिएटा उसका जिम्नास्टिक्स कंपटीशन का स्पॉट न ले ले। टिंजा की इस जलन को एली महसूस कर लेता है और वह उसका एक्शन लेने का निर्णय ले लेता है। जब रिएटा अपने घर जा रही होती है तो उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसको अजीब सा महसूस होता है और वह तेज चलने लगती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसको कोई नहीं दिखता, जो उसे और ज्यादा डरा देता है। अचानक रीटा रास्ते के बीच में रुक जाती है और एक शैडो उसके पास आता है। जब वह ठीक से देखती है तो उसका सामना एली से होता है, जो अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। डर के मारे रीटा जोर जोर से चीखने लगती है। इसी वक्त टिंजा जो कार में बैठी होती है उसको अचानक पैनिक अटैक आ जाता है। वह अनकंट्रोल्डली स्ट्रगल करने लगती है, जिससे सोफिया गाड़ी रोक देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। सोफिया को लगता है कि यह सब सिर्फ कंपटीशन की वजह से एंग्जाइटी अटैक्स है, इसलिए वह उसे समझाने लगती है कि सब ठीक हो जाएगा। घर पहुंचने के बाद टिंजा अपने रूम की तरफ भागती है और देखती है कि एली की चोंच जमीन पर पड़ी है। इसका मतलब वह क्रीचर अब मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया में है और कुछ और ही बन रहा है। उस वीकेंड सोफिया अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करती है कि वह फिर से कहीं जा रही है और इस बार वह टिंजा को भी अपने साथ ले जाने का निर्णय लेती है। पर इस बार वह अपने हस्बैंड से कुछ छुपाना नहीं चाहती। वह उसके सामने ही बोल देती है कि वह टारो के घर जा रही है। यानी को पहले से ही डाउट था कि उसकी मैरिज खत्म होने वाली है। सैटरडे को टिंजा अपने स्टेप फादर टारो के घर जाती है और टारो उसे देखकर खुश होता है। तभी टिंजा को एक बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसकी मां उसको टारो की बेटी से मिलाने ले जाती है। सोफिया के कहने के मुताबिक उस बेबी की मां चाइल्ड बर्थ के टाइम मर गई थी और तब से टारो अकेला ही अपनी बेटी का ध्यान रख रहा है। उस रात टिंजा को नींद नहीं आती। वह वहां अनकंफर्टेबल फील करती है और ऊपर से बेबी का बिना रुके रोना उसको और डरा देता है। जब टिंजा उस मॉन्स्टर को अपनी विंडो के बाहर देखती है तो वह डरती नहीं बल्कि खुश होती है कि उसके पास एक जान पहचान वाली चीज है जो उसके साथ रात बिताएगी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम सोफिया को एक कॉल आता है जिसमें उसको बताया जाता है कि रिएटा के साथ 2 रात पहले एक सीरियस इंसिडेंट हुआ था। टिंजा गिल्ट महसूस करती है जब वह हॉस्पिटल जाकर देखती है कि रिएटा के शरीर पर हर जगह चोट के निशान हैं और उसका एक हाथ भी नहीं रहा। यह देखकर टिंजा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। घर लौटने के बाद टिंजा गुस्से में आती है और एली से पूछती है कि उसने उसकी नेबर पर अटैक क्यों किया। गुस्से में वह खुद को मारने लगती है क्योंकि उसको पता है कि जो भी दर्द उसको होता है वह एली भी महसूस करता है। तभी एली टिंजा का हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब टिंजा को क्रीचर का सपोर्ट मिलता है तो वह सो जाती है। जब वह उठती है तो देखती है कि एली लगभग उसकी तरह दिखने लगा है। टिंजा से बॉन्डिंग बनाने के लिए टारो उसे एक गिफ्ट देता है। टिंजा डिसाइड करती है कि वह उसको अपने जिम्नास्टिक्स स्किल्स दिखाएगी, पर जब वह बिना हाथ का उपयोग किए एक स्टंट करने का प्रयास करती है तो फेल हो जाती है। वह बार बार प्रैक्टिस करती है पर हर बार गिर जाती है। उसको फ्रस्ट्रेटेड देखकर टारो उसे पूछता है कि क्या उसे सच में जिम्नास्ट बनना पसंद है। टिंजा कन्फेस करती है कि यह उसकी मां का सपना था क्योंकि सोफिया अपने जिम्नास्टिक्स का ड्रीम पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए उसने यह जिम्मेदारी टिंजा पर डाल दी। टिंजा सिर्फ अपनी मां को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। बाद में जब टिंजा एली को खिलाने जा रही होती है तभी टारो दरवाजा नॉक करता है। टिंजा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वह जबरदस्ती अंदर आ जाता है। जैसे ही एली उसे देखता है वह उस पर अटैक करने के लिए भागता है। टारो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है।
वह टिंजा को शांत होने के लिए कहता है, पर तभी उसका हाथ दरवाजे के क्रैक में फंस जाता है। जब वह आखिरकार अपना हाथ छुड़ा पाता है तो वह बैंडेज लगाने के लिए चला जाता है। टिंजा गिल्ट महसूस करती है और उसके पास जाकर सब समझाने का प्रयास करती है। वह शर्मिंदगी महसूस करती है और कह देती है कि उसने अपना सामान पैक कर लिया है और जैसे ही उसकी मां आएगी वह वहां से चली जाएगी। जब टारो देखता है कि टिंजा काफी डिस्टर्ब लग रही है तो वह उसे हक करता है। वह अपना सीक्रेट रिवील करने ही वाली होती है, तभी सोफिया वहां आ जाती है टिंजा को कंपटीशन वेन्यू ले जाने के लिए। जब सोफिया टारो के बैंडेज लगे हाथ के बारे में पूछती है तो टारो झूठ बोलता है कि उसका एक्सीडेंट काम के दौरान हुआ था। कंपटीशन से पहले सोफिया टिंजा का एक और ट्रेनिंग सेशन करवाती है। जब उसको लगता है कि टिंजा अभी भी मूवमेंट्स परफेक्ट नहीं कर पा रही है तो वह गुस्से से चिल्लाने लगती है। उस वक्त बेबी हेली जग जाता है और रोना शुरू कर देता है। सोफिया तुरंत उसे गोद में उठा लेती है और उसे बहुत प्यार से शांत करती है, जैसे कि वह उसकी अपनी बेटी हो। यह देखकर टिंजा को जलन महसूस होती है, क्योंकि उसकी मां उस बेबी को अपनी असली बेटी से ज्यादा प्यार दिखाती है। टिंजा को जलन महसूस होने लगती है और एली तुरंत रिएक्ट करता है और टिंजा शॉक हो जाती है जब उसको पता चलता है कि टारो और हेल्मी उसके प्रतियोगिता के समय वहां नहीं होंगे। उसको डर लगता है कि जब तक वह वहां नहीं होगी एली उस बेबी को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही लड़की अपना परिचय देती है उसका ईविल डबल एक कुल्हाड़ी लेकर बेबी के कमरे में घुस जाता है और उसको मारने ही वाला होता है। बेबी को बचाने के लिए टिंजा जानबूझकर अपने आप को फ्लोर पर गिरा लेती है और अपने ही हाथ को चोट पहुंचाती है ताकि एली अपने प्लान को पूरा न कर सके। उसी वक्त टारो कमरे में आ जाता है और क्रीचर तुरंत खिड़की से भाग जाता है। डर से टारो अपनी बेटी को उठाता है और जब उसको फ्लोर पर कुल्हाड़ी दिखती है तो उसे समझ आ जाता है कि हेल्मी खतरे में थी। मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद टिंजा अपनी मां के साथ फार्म वापस जाती है, जहां उसको टारो बहुत गुस्से में मिलता है। उसको पूरा यकीन होता है कि टिंजा ने उसकी बेटी को मारने की कोशिश की। चाहे सोफिया उसको कितना भी समझाए कि वह प्रतियोगिता में थी, टारो कह देता है कि अब उन दोनों का उसके घर में कोई स्वागत नहीं है। टिंजा को एहसास होता है कि उसका राज सबसे बुरी तरह से सामने आ चुका है। उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी मां का रिश्ता खत्म हो गया। जब सोफिया अपने सूटकेस कार में रखती है तो वह गुस्से में आकर अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर मारने लगती है। वह फ्यूरियस होती है कि उसको छोड़ दिया गया है और उसको लगता है कि टिंजा ने उसकी पूरी खुशी खत्म कर दी। पूरे रास्ते दोनों चुप रहते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो सोफिया अपने हस्बैंड को किस करती है, अपने चेहरे पर खून लगाए हुए। जब वह अपने कमरे में जाती है तो उसको एली की स्क्रैचिंग की आवाज खिड़की से सुनाई देती है। उस मॉन्स्टर और अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए टिंजा उसे गार्डन में धक्का दे देती है। तभी यानी उसकी डुप्लीकेट बेटी को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है ताकि समझ सके कि क्या हो रहा है। जब उसको लगता है कि लड़की अजीब बर्ताव कर रही है तो वह क्लोसेट खोलकर देखने लगता है। जब उसे टिंजा क्लोसेट के अंदर छुपी मिलती है तो वह अपनी पत्नी को बुलाता है ताकि उससे बात कर सके। जब सोफिया देखती है कि लड़की गंदी दिख रही है तो वह उसको तैयार होने में मदद करती है, पर वह उसके बाल बहुत एग्रेसिवली कॉम्ब करने लगती है तो उसके हाथ में एली के बाल का एक टुकड़ा आ जाता है। जैसे ही यह होता है वह सोफिया को गले लगाता है और फिर अपने नाखून उसकी पीठ में गाड़ देता है। जब सोफिया चीख कर गिरती है टिंजा तुरंत उसकी मदद के लिए भागती है। जब सोफिया देखती है कि उसकी बेटी अपने ईविल डुप्लीकेट के साथ खड़ी है तो वह कंफ्यूज हो जाती है। तभी एली उस पर हमला करने लगता है, पर टिंजा अपनी मां को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने शरीर का उपयोग शील्ड की तरह करती है और उस मॉन्स्टर को वहां से चले जाने के लिए बोलती है। जब उसको समझ आता है कि अब वह और झूठ नहीं बोल सकती तो टिंजा कबूल करती है कि यह मॉन्स्टर एक अंडे से निकला था जो उसने हैच किया था। वह बोलती है कि जो भी समस्याएं हुई सब उस क्रीचर की वजह से हुई। सोफिया टिंजा को गले लगाती है और बहुत समय बाद टिंजा अपनी मां से प्यार महसूस करती है। इस मॉन्स्टर से छुटकारा पाने के लिए सोफिया किचन जाकर एक छुरी उठाती है और अपनी बेटी को देती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वे मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देंगे। तभी यानी और मतीस वहां आ जाते हैं। सोफिया अपने हस्बैंड को समझाती है कि
कि क्या हो रहा है और उसको मतीस का ध्यान रखने के लिए बोलती है। सर्च के दौरान सोफिया अपनी बेटी के कमरे में जाती है पर उसको एली नहीं मिलता। पर तभी क्रीचर क्लोसेट से निकलकर उस पर हमला कर देता है। सोफिया गिर जाती है और उसकी छुरी उसके हाथ से गिर जाती है। जैसे ही वह मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है, सोफिया किसी तरह छुरी को फिर से पकड़ लेती है। पर समस्या यह होती है कि जब टिंजा क्रीचर के पैर पर वार कर देती है तो उसे भी वही दर्द महसूस होता है। वह अपनी मां को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि चाहे एली ने कितना भी बुरा किया हो, टिंजा उसे अब भी अपने एक हिस्से के रूप में महसूस करती है। आखिरकार जब सोफिया मॉन्स्टर को मारने वाली होती है तो टिंजा बीच में आ जाती है और गलती से छुरी उसके सीने में लग जाती है। जब सोफिया देखती है कि उसने अपनी ही बेटी को छुरी मार दी तो वह शॉक में आ जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। टिंजा धीरे धीरे अपनी जान खो बैठती है। जैसे ही वह मर जाती है, एली उसका खून पीता है और पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिल्कुल टिंजा की तरह दिखने लगता है। जब क्रीचर सोफिया को मां बुलाता है तो वह रोना बंद कर देती है। उसको लगता है कि यह एक नया मौका है ताकि वह अपनी परफेक्ट फैमिली का दिखावा जारी रख सके।